मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। पन्नू का वाक़या आपके लोगों ने खुद किया, मुसल्ला जत्थे आपने भेजे, मुसल्ला जत्थों ने वहाँ पे फायरिंग की, दहशतगर्दी का जहाँ वाक़या हुआ वहाँ पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। PTI दहशतगर्द जमात है, मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। PTI वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। बनु वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजरों के अल-मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। क्या अल-मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? जहां दहशतगर्दी का वाक़या हुआ वहां फायरिंग की गई। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार PTI का मंजूर है, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ वाले इंतशार को फ़रोग़ दे रहे हैं। बन्नू वाक़े में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वफाक की मदद करे। असद कैसे बताएं कि उनके MNA से कौन राब्ते कर रहा है। हवा में तीर ना चलाएं, सबूत पेश करें। किसी MNA को अप्रोच करने या तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मामले पर हमारा साथ है। पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपनी लिम्स और अपने जो आज़ा हैं या अपनी जानें जो हैं वो इस बात से, इस फैसिलिटी के ना होने की वजह से गंवा देते हैं। पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को फौरी रेस्क्यू करके गोल्डन आवर में रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और इलाज की सहूलियात फराहम की गई। पंजाब के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है और उनको ये हक ज़रूर दिया जाएगा। हलीमा बीबी के लवाहिकीन का कहना था कि हम ये सहूलत फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। मुसीबत की घड़ी में वज़ीर आला पंजाब हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई है। मियांवाली की रिहायशी हलीमा बीबी छत से गिर के मफलूज हो गई थीं और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में मुंतकिल करना जरूरी था। मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के सर्जन ने हलीमा बीबी के इलाज के लिए रावलपिंडी रेफर किया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसलेट पर धावा। 8 से 10 अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने की इमारत पर पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी एम्बेसी की जर्मनी में काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी एम्बेसी के हुकाम का कहना है कि शरपसंदों को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। हम जर्मन हुकाम के साथ राब्ते में हैं। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। अपनी कम्युनिटी से सब्र और पुरसकून रहने की अपील करते हैं। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला। पाकिस्तानी हुकूमत का जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज। जर्मन हुकाम की जानिब से तहकीकात की यकीन दहानी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के काउंसिल खाने की सलामती को खतरे में डाल दिया गया। इंतहा पसंद गिरोह की जानिब से पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत करते हैं। वाक़े से काउंसिल खाने के अमले की जान को खतरा लाहक हुआ। सफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाना भी मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों का कोटा सिस्टम बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में कई रोज से पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हंगामों को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में तोसी कर दी गई। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म बरकरार। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त जारी। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 133 अफराद हलाक हो चुके।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश गड़ी। शाहू एबर्ट रोड, डेविस रोड और गिरदो नवाब में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश, गर्मी और हब्स में कदरे कमी। कराची एयरपोर्ट और इतराफ में तेज़ बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। सिविल एविएशन का अलर्ट जारी, छोटे तैयारों को फ्लाइंग से रोक दिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पीर से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जमहक 31 ज़ख्मी हुए। बारिशों से सूबे के मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात को मुकम्मल जबकि 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 1799 अफराद मुतासर हुए। बारिशों से 17 किलोमीटर सड़कें जबकि 310 एकड़ ज़रई ज़मीनें मुतासर। मुतासरा अजला में PGMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब कर रखा था। इससे कबल 10 जुलाई को भी इजलास मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर अरकान की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन कायमा कमेटियों का गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटियों ने स्पीकर अयाज सादिक से नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि चेयरमैन कायमा कमेटियों के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं। नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचेगा। नया तोशाखाना रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। नैब टीम अडियाला जेल में 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकला की गैर मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होने से इनकार किया। तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर नैब की जानिब से दोनों का मजीद रिमांड लेने का इम्कान। तोशाखाना नए केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा रिमांड आज मुकम्मल होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत में पेशी का इम्कान। तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-ऐन पाकिस्तान के जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने कहा कि हमारा एहतजाज मुल्क में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। DTA समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी।